किधर गए चीमा साहब? जी सर। हाँ 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 जी उमर, हमने आपके लिए सर मैं लाइट कम बता करा रहा हूँ दी है। आपका। थैंक यू वेरी आप मच। लाहौर से ही हैं? जी जी सर, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है और पुलिस डिपार्टमेंट से बेसिकली मैं हूँ जी। अच्छा जी। जी जी जी। क्या किस पोस्ट पे हैं? मैं सर डीएसपी हूँ डीएसपी हैं? और आजकल सर्व कर रहा हूँ बतौर स्टाफ ऑफिसर टू इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे? रेलवे पुलिस के साथ रेलवे मैं पुलिस के आजकल साथ। स्टाफ ऑफिसर हूँ ठीक सर। ठीक 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 जी जी। ठीक। जी फरमाएं। बस सर ये था कि मैं वो मैसेज भी आपको किया था कि मैं काफ़ी अरसे से आपको वो बिट्स में देख रहा था, लेकिन आज मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे पास टाइम भी था, कुछ ज़रा फरागत थी, तो काफ़ी फिर मैंने आपके 2-3 एपिसोड्स देखे। तो मैं बेसिकली एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, क्योंकि मुझे एक तो वो सूरह रहमान की जो कन्विक्शन थी आपकी, और प्लस एक ये जो कन्विक्शन थी कि हो जाएगा, तो मैं ये ज़रा एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था। तो वो अक्सर मैंने यहाँ पे आके उसको बड़ा, क्योंकि ये आवाज़ यार तुम लोगों की, ये स्पीकर में मसला है या माइक में मसला है? सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि आज पहली नशिस्त है, जी जी। तो अभी तो आगे मराहिल और भी आएंगे, मनाजिल आएंगी, तो सवालात भी उठेंगे, और उनके अभी तक तो जो भी है वो कुछ मैंने आपके जो एपिसोड्स देखे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका मतलब मुझे आंसर मिल चुका है। तो मज़ीद भी अभी आपने जो बताया, ये जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं उनसे भी बहुत चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इसी तरह से अगर आपके साथ नशिस्त रही तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरे से नशिस्त से शायद आप इतना ना सीखें। ये काम, ये लेक्चर वाला काम नहीं है, ना लफ्ज़ों का कोई काम है। ये तन बीती है, जग बीती नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस है। और सूरह रहमान की मेरी कन्विक्शन नहीं है, मेरी सूरह रहमान वाले की है कि वो भी चूँकि मेरी तन बीती है, मेरे से ऊपर से गुजरी है। अदरवाइज़ आई एम ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसन, और इंटेंसिव केयर जैसे फील्ड में उस वक़्त मैं यूँ कह लें कि मैं अपनी तरफ से बड़ा एक्सेल कर रहा था। लाहौर के लीडिंग हॉस्पिटल में था। हार्ट सर्जरी, मेडिकल साइंस में हार्ट सर्जरी, आईसीयू एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फील्ड है, और क्रिटिकल केयर को दोनों को मैनेज करना 3 हॉस्पिटल्स में, और आपके सीनियर्स के आप फेवरेट हों, और इस लेवल के फेवरेट हों कि उनके अपने माँ बाप या लव्ड वंस अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो मुझे प्रेफर कर रहे हो कि आप इसके ऊपर बैठ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आई कैन ट्रस्ट यू यार, तुम मेरी अम्मी पे ड्यूटी करो या अब्बू पे या भाई पे बैठ जाओ, मैं अगर रात को घर जा रहा हूँ या दिन को जा रहा हूँ। तो मेडिकल साइंस में या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका उस्ताद उस पर ट्रस्ट कर रहा है अपने लव्ड वन के लिए। उस वक़्त अगर मुझे ऐसी आफत कह लूँ, या वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, या एक मेरी भी गलती होगी उसमें, या उस नर्स की गलती थी कि वो प्रिक हो गया। अब मेरा इल्म जो था वो मेरे लिए फितना था। मेरा इल्म, मेडिकल साइंस का इल्म बताता था कि ये HIV, हेप बी और हेप C का खून है, और टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए हैं विद इन 6 मंथ्स, सो नाउ आई हैव टू डाई। इनमें से एक बीमारी का इलाज नहीं है, तो ये तो तीनों हैं, और तीनों डेडली हैं, और पर्टिकुलरली एड्स तो जलील कर देती है बंदे को एंड तक। ठीक है, वो उस वक़्त गरजमंद जिस तरह दीवाना होता है, तो मैंने मेडिकल साइंस से आगे भी सोचा। मैंने होम्योपैथी की भी हेल्प लेने की कोशिश की, हकीमों की भी की, अब फिर पीरान की बारी भी आई, पीर फ़कीर, फॉर्चून टेलर्स, या कह लें जो भी हजरात थे, जो भी जिनके बारे में सुना कि इनके हाथ में बड़ी शिफा है, इनकी ज़ुबान में बड़ी शिफा है, ये बहुत पहुँचे हुए हैं, तो सारा कुछ ट्राई किया। तो लेकिन मेरा इल्म और उसका टेस्ट और रिपोर्टें वो तो मेरे सामने ही थी, वो आती थी, वही पॉजिटिव आती थी। चूँकि मैं वो 2-2.5 साल, बल्कि आलमोस्ट 3 साल मैंने उसमें गुजारे, उस पेन में, और बीमारियां एज सच शायद मुझे उतनी शुरू नहीं हुई, क्योंकि तीनों ही बहुत स्लो ग्रोइंग भी हैं। लेकिन मैंने 20 kg वेट लूज़ किया, एक डिप्रेशन या एक सख्त लाइफ के बारे में बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो गया। ना बच्चों से, ना बीवी से, ना घर से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी ट्रेनिंग, मेरे जो करीबी दोस्त थे
उन्हें समझ नहीं आती थी कि मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहा, अपनी डेजिटेशन क्यों नहीं जमा कर रहा, मैं वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग पूरी की वो पास आउट हो गए, कंसल्टेंट भी हो गए या स्पेशलिस्ट हो गए, मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं थी। मुझे दिल में ख्याल था कि अब फ़ायदा क्या है इसको करने का, या एक वो दिल ही नहीं करता था पेपर थीसिस लिखने को दिल। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में जब ये अचानक वो लेडी डॉक्टर मेरे सामने उस पेशेंट को सूरह रहमान सुनने का कहती है, 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करवाती हैं, जो मैंने वाक़या सुनाया, आपने सुनाया कई बार, मैंने नेट पे होगा, आपने शायद सुना हो। कन्विक्शन मुझे क्या होनी थी, मैंने तो उसे डांटा था कि दिस इज़ फॉल्स हो, और फिर जब बाबे का जिक्र आया तो वो तो मेरी चिढ़ थी, तो मैंने वो भी उन्हें डांटा। फिर हीरा मंडी का जिक्र आया तो मैं बिल्कुल ही पुट ऑफ हो गया। और एक ख्वाहिश ज़रूर रही कि ये पढ़ी लिखी बच्ची है, इतनी अच्छे घर से है, और ये खामखा किसी बाबे के चुंगल में और पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गई है, तो इसको मैं साइंस की तरफ और रियलिटी की तरफ और रियल रिलीजन की तरफ या एटलीस्ट बाबे से दूर कर लूँ। तो मैं उनकी खातिर ही शायद आईसीयू में सुनाना शुरू हो गया कि जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे मैं ऐसे कहूँगा कि यार ये देखो ये पेशेंट ये क्या है, लेकिन मेरे सामने रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन मैं उसे एक मुसलमान की तरह बस यही सोचता था कि ठीक है अल्लाह का कलाम है, हो भी गया तो इसमें बाबे का क्या कमाल है। लेकिन फिर वो बाबा जी ने 6 माह के दौरान मुलाकात का इजहार कर दिया, फिर वो बिल्कुल ही 3-4 दिन मैसेज भेजने के बाद खुद फ़ोन कर दिया उन्होंने कि अगर आप नहीं आते तो मैं आ जाता हूँ। उसमें मैं उनकी आवाज़ की वजह से, जो कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि बूढ़े हैं, तो मैंने कहा जी मैं खुद आ जाता हूँ। और वो एक सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने पहले दिन जो कह दिया कि ये तुम्हारी दुआ है, तुम अपनी दुआ का जवाब है तुम्हारे जो 10 साल से मांग रहे हो, तो ये इस चीज़ से भी मैं अब दोबारा बार क्लियर कर दूं कि मैं उनकी इस करामत से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था कि उन्हें कुछ मान जाऊं। डेफिनेटली मुझे 10 साल हुए थे, प्रिक हुए तो मुझे 2.5-3 साल हुए थे, बल्कि 3 हो चुके थे। और जो दुआ मेरी थी वो डॉक्टर बने मुझे 10 साल हुए थे, वो मैं हाउस जॉब से मान रहा था कि या अल्लाह तूने यार मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे मैं मुफ्त बांटूंगा।